दोस्तों बात करने वाले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। दोस्तों आज बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली मॉर्निंग के अंदर। दोस्तों यहाँ पे गिरावट थी, अभी के टाइम कुछ हद तक गिरावट रिकवरी में बदल रही है। देखो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट अभी के टाइम नजर आ रही है। ब्लॉक डील यहाँ पे हमें देखने को मिली है। दोस्तों जो एटीसी यहाँ पे टेलीकॉम ग्रुप है उसकी तरफ से दोस्तों 3.16 मतलब 3.16% की जो सेलिंग है, मतलब जो माल है वो बेचा गया है। अगर इसकी वैल्यूएशन पर देखें दोस्तों तो 153 करोड़ रुपए की ये ब्लॉक डील हमें होते हुए देखने को मिली है। दोस्तों बड़ा अपडेट आ रहा है, इसका ये इफेक्ट पड़ा। देखो हाल ही के अंदर कंपनी ने यहाँ से 18,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो जुटाया है। इसके बाद कंपनी के सीईओ की तरफ से गवर्नमेंट को थैंक यू बोला गया कि भाई इससे कंपनी को एक नया जीवन मिलेगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में इससे ग्रो करेगी। यहाँ से कंपनी के फाइनेंस के जो आंकड़े हैं वो बदल सकते हैं, कंपनी कर्ज कम करेगी एंड आने वाले टाइम में कंपनी प्रॉफिटेबल भी रह सकती है। ब्रोकरेज भी यहाँ पे बृहस्पति नोवामा ने भी कहा है कि आने वाले टाइम में दोस्तों ये ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ से स्टॉक के 20+ टारगेट नजर आ सकते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो फिर तो ये दोस्तों 50-60 रुपए तक के लेवल से भी आने वाले टाइम में दिखा सकता है। तो यहाँ से देखो अभी के टाइम हमारे सामने 50-50 चांस है, हमारे सामने बहुत बड़ा रिस्क है। रग्बी की अपडेट हम देखेंगे, उससे पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। अगर कंपनी बुरा करती है तो और नीचे जा सकता है। कंपनी आने वाले रिजल्ट्स अगर और कुछ अच्छी चीजें नहीं दिखी तो, कंपनी अच्छा करती है तो जो अभी कम प्राइस में मिल रहा है आने वाले टाइम में भी एक अच्छी कंपाउंडिंग दिखा सकता है। तो ये हमारे सामने मौके नजर आ रहे हैं। आज का डाटा बता दूं, 13.65 के आसपास के हाई थे एंड जो वॉल्यूम स्टॉक की दोस्तों वॉल्यूम बहुत ज्यादा है अभी के टाइम। अगर वॉल्यूम की बात करें दोस्तों तो 385 करोड़ एंड यहाँ पे दोस्तों 83 लाख ऑलराउंड दोस्तों 385 करोड़ एंड 83 लाख की टोटल वॉल्यूम नजर आ रही है। इसमें से डिलीवरी देखिए, डिलीवरी शो नहीं हो रही, कुछ टेक्निकल इश्यूज है। अब दोस्तों मेन चीज की Q4 का रिजल्ट कब दिखेगा, तो रिजल्ट को लेकर कंपनी की तरफ से ऑफिशियली कोई जो अपडेट है वो जारी नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं अपडेट। अभी के टाइम अपडेट क्या है कंपनी का, जो बल्क डील वगैरह। देखिए डाटा भी टाइम देखा जाए दोस्तों, वोडाफोन आइडिया शेयर अब आई कंपनी को लेकर इस बिक्री की खबर, बड़ा अपडेट। देखिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड शुक्रवार को कंपनी का शेयर यहाँ पे मतलब बंद होने के बाद, देखिए गुरुवार के बंद होने के बाद 13.90 रुपए मुकाबले 13.65 रुपए पर खुला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 12.70 रुपए के बीच के नीचे के लेवल में दिखे। एंड अगर इसकी बात करें दोस्तों, देखिए सीएनबीसी आवाज के सूत्रों से चीजें पता चली है कि एटीसी टेलीकॉम की ओर से इस बिक्री की खबर आई। इस खबर के बाद शेयर में गिरावट आई, एक हफ्ते से 5% बढ़ा, वही 3 महीने में देखे 7% की तेजी है। एंड पिछले 15% यहाँ पे गिरा, मतलब जनवरी से अगर अप्रैल तक देखे तो 15% तक का जो करेक्शन है वो इसने दिखाया है। मेन चीज यहाँ पे देखिए, सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को ब्लॉक डील में हिस्सा बेचा गया। यहाँ आपको बता दें कि बाजार में 3.16 हिस्सेदारी में 153 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है। ब्लॉक डील का साइज यहाँ पे 2,824 करोड़ रुपए, मतलब देखो सॉरी, मैंने जैसा कि 153 करोड़ रुपए बोला बट वो 53 करोड़ शेयर है, ठीक है ना। 153 करोड़ शेयरों की बल्क डील हुई, जिसका अगर हिस्सा अपन देखें तो दोस्तों 2,084 करोड़ रुपए की ये डील रही है। एंड देखिए इस खबर के बाद एटीसी की ओर से हिस्सा बेचा। मार्च 2024 तक कंपनी के पास 2.8% की इसदी ये रख रहा था, जिसमें मतलब यहाँ पे जो होल्डिंग है वो यहाँ पे इनकी रह चुकी है, ठीक है ना। हिस्सा था। तो और दोस्तों ये अपडेट थोड़ा सा नेगेटिव लगा मार्केट में, मार्केट इस पर थोड़ा नेगेटिव ही रेट के एक्सचेंज पर जारी जानकारी के मुताबिक डीआरआई यानी कि घरेलू संस्थागत विशेष मार्च 2024 तक हिस्सेदारी 34.43% थी। वही दोस्तों एक महीने पहले अक्टूबर दिसंबर में यहाँ पे 36.23% थी। वही प्रमोटर्स की हिस्सेदारी यहाँ पे 50.30% से गिरकर 28, मतलब प्रमोटर्स ने जो हाल ही के अंदर माल बेचा उसको देखते हुए म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे हिस्सेदारी घटाई है। एंड यहाँ पे उनकी हिस्सेदारी 2.91% से गिरकर 2.0, मतलब यहाँ पे लगभग बड़े प्लेयर्स, जैसा कि आप देखोगे लगभग बड़े प्लेयर्स ने माल बेचा है। एक दूसरी चीज यहाँ पे देखो, रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर कंपनी आती को रिस्क इसलिए है क्योंकि देखो अभी के टाइम में जैसा कि बताया 50-50 टाइम है। कंपनी यहाँ पे बीच वाले साइज पर खड़ी है, फंड मिला। अब फंड का कंपनी कैसे यूज करती है, अगर ठीक से यूज हुआ तो कंपनी की काया बदल सकती है। अगर फंड का फिर से गलत यूज किया, फंड सही तरीके से काम नहीं ले पाया तो ये फिर से दोस्तों लॉस करेगी। एंड ये जो 18,000 करोड़ रुपए जुटाया है ये भी यहाँ पे कंपनी लगा देगी गलत तरीके से यहाँ पे। तो ये रिस्क है बहुत बड़ा। अब लॉन्ग टर्म रिस्क ले सकते हो बट अगर चीजें सही रहती है तो यहाँ से गोल्डन जो रिटर्न वो हमें मिल सकता है। बट अगर नहीं यहाँ पे कंपनी ने सही नहीं किया तो फिर यहाँ पे भाई गिरावट भी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क हमारे लिए। आज यहाँ पे दोस्तों 2,084 करोड़ रुपए की जो बल्क डील हुई है वो बहुत बड़ी बल्क डील है, उसको देखते हुए रिटेलर्स ने भी आज यहाँ पे सेलिंग करी है। तो ये चीजें रही। देखिए दोस्तों ये कुछ टाइम फैलेगा, यहाँ पे चार्ट जैसे कि आप देखोगे एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा था, बट जैसे कंपनी के ऊपर देखो मेन चीज है कंपनी का कर्जा। कंपनी के पास 2 लाख करोड़ प्लस का कर्जा भाई, यहाँ से मान के चलो और अदर कंपनी के पास एसेट्स होते हैं, इसके पास कर्जा है। ये कर्जा इसकी प्रॉब्लम बनी हुई है। कर्जे के रिलेटेड कंपनी हर क्वार्टर लॉस करी, जैसा कि मान के चलो 2 लाख करोड़ का कर्जा है तो भाई कर्जे के ऊपर ब्याज भी भरना पड़ता है। ब्याज कंपनी कर रही, कंपनी भले ही अपने
जो यहाँ पे रेवेन्यू उससे प्रॉफिट कर रही है, बट प्रॉफिट करे ना, उस प्रॉफिट में से भी यहाँ पे आप समझो, मान के चलो कंपनी के पास 2 लाख करोड़ का कर्ज है, अब प्रॉफिट कंपनी कर रही है 20,000 करोड़ का, ठीक है। अब भाई 20,000 करोड़ में से खर्चे भी तो आएंगे ना, कंपनी ने सेल्स करी है, ऑफर निकाले, कई सारी चीजें हैं, तो उसके पीछे मान के चलो कि 50% का खर्च आ गया कंपनी के, तो 50% कंपनी का ओपीएम मान के चलो, 50% ओपीएम मान के चलो, तो इतना नहीं होता फिर भी, तो भी कंपनी के पास 10,000 करोड़ रुपए बचा। अब 10,000 करोड़ में से कंपनी ब्याज भरेगी या प्रॉफिट दिखाएगी, डिविडेंड देगी या खुद पैसा बचाएगा या बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, कई सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। तो उनको देखते हुए हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए डर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अभी के टाइम देखिए 49 का करंटली RSI चल रहा है, एंड यहाँ पे वॉल्यूम स्टॉक की धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, बट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम नहीं आ रही है, मतलब देखो क्या होता है, कई बार वॉल्यूम आ रही है बट तेजी नहीं आ रही, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सेगमेंट रहता है कि स्टॉक गिर सकता है। तो यहाँ पे मैं सावधान रहना कि वॉल्यूम के साथ अगर तेजी आ रही है तो फिर पॉजिटिव, वॉल्यूम के साथ गिरावट आ रही है फिर पॉजिटिव, बट अगर वॉल्यूम के साथ कुछ भी नहीं हो रहा तो ये थोड़ा सा सोच नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स हमें मतलब एक दूसरे को माल भी बेच सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा व्यू यही रहेगा कि जब तक स्टॉक 13 रुपए प्लस है हम बने रहेंगे, इसके नीचे जाता तो हम शॉर्ट टर्म बेसिस सेल कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।